मित्रों, जय श्री कृष्ण। इस वक्त मैं हूँ वैष्णव कुंभ वृंदावन के अंतर्गत एक कार्यक्रम के अंदर शामिल, और इस कार्यक्रम के बारे में, इस कुंभ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में थी, और इसलिए हम यहाँ पर आए। और इस समस्त बातचीत को हमें समझाने के लिए श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी हमारे मध्य में हैं। आप ब्रज संस्कृति शोध संस्थान चलाते हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इसको सिर्फ हम एक भक्ति के केंद्र के रूप में जानते रहे हैं, पर इसके बहुत सारे आयाम हैं। अगर उन सब आयामों को हम थोड़ा सा छू भर भी लें, तो हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, उसके नए तरह के आयाम खुल सकते हैं। तो आइए अपने एक एक प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और अपने आप को फिर उन जिज्ञासाओं से शांत होते हुए एक नए ज्ञान से आप्लावित करते हैं। प्रणाम सर। अच्छा, तो आप प्लीज़ ये बताएं कि जहाँ पे, जिस पंडाल में हम खड़े हैं, इस पंडाल के बारे में बताएं। देखिए, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये पवित्र यमुना का तट है और वृंदावन धाम में यह स्थान है। और यहाँ पर कुंभ मेला वृंदावन के पवित्र इस यमुना तट पर चल रहा है। 2021 में जब हरिद्वार कुंभ होता है, उससे पहले वैष्णवों की एक बैठक वृंदावन में आयोजित होती है, जिसे हम लोग वैष्णव महाकुंभ कहते हैं। और यहाँ सारी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य और संत और महंत लोग अपना पंडाल लगाए हुए हैं, और वह सभी लोग यहाँ पिछली 14 फरवरी से यहाँ पे हैं, और ये 25 मार्च तक यहाँ पे यह मेला चलता रहेगा। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है। और यह मेला अपने वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा मेला है, जो प्रतिवर्ष 12 वर्ष में यहाँ आयोजित होता है। जब भी हरिद्वार का कुंभ होता है, तो यह वैष्णवों की बैठक कहलाती है, और हम लोग इसको वैष्णव महाकुंभ कहते हैं। और ये इस वृंदावन धाम में पवित्र यमुना के तट पर संपन्न होता है। अच्छा, एक आप ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि वैष्णवों की बैठक, तो इसमें पहला शब्द आया वैष्णव। तो हालांकि हमारे यहाँ पे वैष्णव के बारे में एक रही है बातें, सबको मालूम है, उसके मानने वाले रहे हैं, पर फिर भी आप मेरे जैसे व्यक्ति को अगर बहुत शुरू से समझाना चाहें, वैष्णव से अर्थ क्या समझा जाए? देखिए, वैष्णव तो मैं ये कहूँगा कि इस भारत देश में अगर कोई शक्ति है जिसने इस देश को बांध के रखा है, तो वो वैष्णव धर्म ही है। जिसे आज हम वैष्णव धर्म के रूप में जानते हैं, वह प्राचीन भारत में भागवत धर्म कहलाता था। और भागवतों की ये महान परंपरा है, उसके अंतर्गत चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय भी आती हैं, और आज अनगिनत अखाड़े द्वारे भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को सजो के रखा है, जिन्होंने भारत के भूगोल को भी जो है एक संगठित रूप दिया है। आप देखिए कि वह वैष्णव शक्ति की ही तो है, जो नीचे जो है रामेश्वरम से लेकर के और ऊपर जाकर के आप देखेंगे बद्रीनाथ और जगन्नाथ और द्वारिका, ये चारों जो दिशाएं हैं, उन पे वैष्णव पताकाएं ही तो भारत की फहरा रही हैं। और अच्छा, एक आप ये बताएं कि आपने कहा वैष्णव, तो वैष्णव और सनातन में कोई भेद है या फिर कैसे है? वैष्णव और सनातन में मुझे नहीं लगता कोई भेद है। वो तो परंपरा, सनातन के अंतर्गत जो शैव परंपराएं हैं या शाक्त परंपराएं हैं, वो सभी हैं, और उसी के अंतर्गत वैष्णव परंपरा भी है। और वैष्णव शब्द का तो सीधा अर्थ ये है कि जो विष्णु के अवतारों के जो उपासक हैं, वो शब्द का अर्थ तो ये है कि जो विष्णु के अवतारों के उपासक हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। ये तो एक सामान्य सा अर्थ है, परंतु इसका अर्थ कहीं गहरा है। और यहाँ पे जितनी वैष्णव संप्रदाय हैं, उन सब का समागम यहाँ हो रहा है। उसके आचार्य यहाँ
विराजे हुए हैं, चिंतन मनन हो रहा है, जी। संकीर्तन हो रहा है। अच्छा, एक आप ये बताएं कि आपने कहा कि जितने वैष्णव के अंतर्गत संप्रदाय आते हैं, तो मुख्य संप्रदाय कौन कौन से हैं वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत? मुख्य वैष्णवों के जो मुख्य संप्रदाय हैं वो हैं रामानुज, माध्व, निम्बार्क और वल्लभ। ये जो चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय हैं, इनके अलावा भी उप संप्रदाय हैं, इनकी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के द्वारा बने हुए तमाम अखाड़े द्वारे हैं, उप शाखाएं हैं और बहुत बड़ा जो है वैष्णव साधकों का एक समाज है जो अच्छा, यहाँ इसमें एक असल में एक प्रश्न से इतनी सारी और नई जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। आपने जिन मुख्य शाखाओं का आपने अभी जिक्र किया, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं कि उनकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं और एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से किस तरह से साम्य है और कैसे किन बातों को लेके वो अलग संप्रदाय के रूप में है। देखिए, वैष्णवों की जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें एक साम्य तो निश्चित रूप से है ही। इसके अलावा साधना पद्धतियाँ, जो उपासना पद्धतियाँ हैं, उनमें कुछ अंतर हैं। बाकी तो सब में एक समानता तो निश्चित रूप से है। और ख़ास जो वैष्णव अखाड़े हैं, निर्मोही हैं या अन्य जो अखाड़े हैं, यहाँ पे करीब वृंदावन में ही 3 वैष्णव अखाड़े हैं, राधा वल्लभी, निर्मोही, बलकम वैष्णवों में भी नागा हैं। तो ये सारे जो अखाड़े हैं, इनका जो आकार लिया है, ये मध्यकाल में इन्होंने अपना आकार ग्रहण किया है। जब धर्म को लेकर के कुछ संकट मध्यकाल में रहा है, तब वैष्णव जमातों के साधुओं ने भी कुछ योद्धाओं की तरह व्यवहार किया और इन जमातों ने का जन्म हुआ और इन अखाड़ों का एक रूपरेखा बनी है। और ख़ास 18वीं शताब्दी और उसके थोड़े पहले वैष्णवों ने इस तरह का एक आकार ग्रहण किया। वैष्णव संप्रदायों में विरक्त साधकों ने इन अखाड़ों को आकार दिया है। यानी कि वो मतलब कह सकते हैं कि जो वैष्णव कोई शाखा रही, उस शाखा के कई कई हिस्से हुए, फिर आगे जाके उन हिस्सों में से एक अखाड़ा रहता था। नहीं, देखिए, वैष्णवों की जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं जो मैंने पहले अभी बताई थी, रामानुज है, माध्व है, निम्बार्क है, वल्लभ है, ये 4 जो प्रमुख संप्रदाय वैष्णवों की हैं, उनके जो विरक्त साधक हैं, विरक्त साधु हैं, उन्होंने इन अखाड़ों को जन्म दिया है। राधा वल्लभी, निर्मोही और इसके अलावा जो है कई और भी यहाँ पे हैं। कुछ रामानंदी अखाड़े भी हैं जो रामानंद जी की परंपरा में अयोध्या से यहाँ आए हुए हैं। तो अलग अलग तरह के अखाड़े हैं। अच्छा, एक आप ये बताएं कि जो अभी आपने इन वैष्णव के अंतर्गत शाखाओं का वर्णन किया, तो क्या कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं कि जहाँ पे एक संप्रदाय के ज़्यादा आधिक्य हो, दूसरे क्षेत्र में क्षेत्र के हिसाब से भी इनको हम समझ सकते हैं? नहीं, यहाँ जो है प्राय जो गौड़िया परंपरा है वो हैं। यहाँ निम्बार्कियों की जो एक शाखा है, वो तो इस कुंभ का जो पहला जो ध्वजारोहण होता है, वो काठिया एक शाखा है। निम्बार्क संप्रदाय की एक काठिया शाखा है, उनके द्वारा ही यहाँ ध्वजारोहण होता है। ये पुरानी परंपरा है। सबसे पहले जो ध्वजारोहण होता है, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक औपचारिक इसका उद्घाटन किया था, परंतु कुंभ का वास्तविक जो उद्घाटन है वो काठिया बाबा महाराज के द्वारा होता है, जो निम्बार्क परंपरा के हैं। इसके अलावा अन्य वैष्णव परंपराओं के भी यहाँ पे, जैसे वल्लभ संप्रदाय के सूरत वाले महाराज जी, वल्लभ राय जी महाराज भी पधारे हुए हैं और अन्य बहुत सी वैष्णव संप्रदायों के अखाड़े यहाँ पे अपने कैंप लगा करके जो है स्थापित हैं। उनके प्रवचन हो रहे हैं, उनके यहाँ आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह भंडारा। और यहाँ 3 प्रमुख शाही स्नान होने हैं, जिनमें 2 संपन्न हो चुके हैं और एक कल 13 तारीख को संपन्न होना है। जी। अच्छा, एक आप ये बताएं फिर भी कि जिस क्षेत्र में मान लो अभी हम यहाँ पर हैं वृंदावन में, या फिर मेरा अपना क्षेत्र यानी ये कुरुक्षेत्र हरियाणा का जो पूरा इलाका पड़ता है, अगर आप इन क्षेत्रों के बारे में समझा सकें कि वहाँ पर किस संप्रदाय का प्रभाव या उसकी रीतियों की मान्यता, वो समझाएं प्लीज़।
देखिए, वृंदावन तो वैष्णवों का सबसे बड़ा तीर्थ भूमि है ही। इसके अलावा जो अन्य हैं जैसे कुरुक्षेत्र है, और वहाँ पे भी जो है वैष्णव संप्रदायों के शाखाएं रही हैं, वहाँ पे भी आश्रम रहे हैं। तो वैष्णवों की जो पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वैष्णव संप्रदायों के द्वारे और आश्रम और स्थान ना हो। तो निश्चित रूप से हरियाणा में भी हैं, और इसके अलावा हरियाणा में तो निर्गुण परंपरा के भी डेरे हैं, जिन्हें डेरा कहते हैं, परंतु वैष्णवों के भी हैं। और रोहतक वगैरह में तो निम्बार्कियों की भी एक परंपरा काफ़ी फली फूली है, और अन्य लोगों की भी है। तो और आवागमन वृंदावन के साथ में जुड़ाव, ब्रज के साथ में जुड़ाव, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब स्थानों का तो निरंतर है, बुंदेलखंड का है, निरंतर जुड़ाव बना रहता है। उत्तराखंड के साथ में अयोध्या से भी और अन्य सुदूर अंचलों से भी जो है लोग यहाँ आते रहते हैं, और संप्रदायों के संग में दीक्षा लेकर के और वहाँ पे अपने यहाँ जा कर के ही वही पद्धति, जीवन पद्धति को अपनाते हैं और स्थापित करते हैं। जी अच्छा, एक आप ये बताएं कि हालांकि जिज्ञासा को अपनी महदूद रखते क्षेत्र विशेष में बांटते तब ज़्यादा बेहतर था, पर फिर भी एक आप प्लीज़ ये बताएं कि जो वृंदावन का हम आज स्वरूप देखते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे देश हो विदेश हो, विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो वृंदावन की हालांकि पहले से स्थापना लगातार वो रही है, पर ऐसे ऐतिहासिक रूप से आप कौन से कारण देखते हैं कि जब फिर से ये केंद्र बनना शुरू होता है? देखिए, वृंदावन तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है और प्रेम की भूमि है, और भगवान कृष्ण से ज़्यादा ये राधा रानी की भूमि है। यहाँ की अधिष्ठात्री राधा रानी है, और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के केंद्र में वृंदावन, जो सगुण भक्ति है उसके केंद्र में निश्चित रूप से वृंदावन रहा है। सन 1515 में चैतन्य यहाँ आए, और तब से वृंदावन का एक आकार शुरू हुआ, जिस वृंदावन को हम वर्तमान वृंदावन देख रहे हैं। ये सन 1515 में जब चैतन्य वृंदावन और ब्रज यात्रा पे आए तो उसने एक निश्चित रूप से आकार ग्रहण किया। उसके अलावा यहाँ वृंदावन में जो सबसे बड़ी देन है वो है हरित्रयी की। 3 रस के आचार्य जो रसिक त्रयी या हरित्रयी कहलाते हैं, स्वामी हरिदास जी, गोस्वामी हित हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी, ये 3 रस के आचार्य हैं। और इन्होंने, मैं कहता हूँ कि वृंदावन को निश्चित रूप से एक अद्वितीय रूप दिया, और जो इसका रहस्य था, जो छुपा हुआ था, उसको भक्त जगत के सामने, रसिक जगत के सामने उस रहस्य का उद्घाटन इन आचार्यों। आपने रस के आचार्य बोला, तो रस के आचार्य का अर्थ क्या हुआ? देखिए, वृंदावन रस भूमि है और प्रेम की भूमि है। ये ब्रज भाव से ऊपर का भाव है, जो निकुंज का भाव है वो यहाँ पे है। यहाँ ब्रजलीलाएँ गौण हो जाती हैं, यहाँ राधा प्रधान हो जाती हैं, कृष्ण का व्यक्तित्व भी कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ वो रासेश्वरी हैं, यहाँ निकुंज की अधिष्ठात्री राधा हैं, और वृंदावनेश्वरी भी राधा हैं। तो यहाँ पे राधा रानी का व्यक्तित्व प्रधान होकर उभरता है, और श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भी कहीं उनसे एक तरह से देखा जाए तो कमतर दिखाई देने लगता है, और प्रधान रूप से यहाँ राधा की उपासना है। और ये रस, इसी को हम लोग रस उपासना कहते हैं, निकुंज की उपासना। यहाँ पे जो संप्रदाय हैं जिस तरह से विकसित हुई हैं, स्वामी हरदास जी की परंपरा को तो सखी संप्रदाय कहा जाता है। तो पुरुष का जो अहम भाव है उसको लेकर के यहाँ वृंदावन में उपासना नहीं होती। वृंदावनी उपासना सखी भाव की उपासना है। तो यहाँ इसलिए इसको रसोपासना या मधुर भक्ति भी कहते हैं। अच्छा, एक आप ये बताएं कि हालांकि जो हम किसी एक दर्शन को लेके विद्वानों के बीच में बातें देखते हैं, शास्त्र उसके ऊपर आते हैं, पर ये चमत्कार किस तरह से होता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो भी वैसे ही उस भाव के साथ जुड़ता है और वो भी वैसे ही पूर्णता अपने आप के अंदर देखता है। तो ये करिश्मा किस तरह से होता है और ये नए तरह का स्वरूप फिर कैसे इस पूरे वातावरण को देता है? देखिए, भक्ति पे किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। ईश्वर के जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं।
और मैं समझता हूँ कि कोई राजनीतिक और कोई अन्य कारण से मानव का कल्याण जिस तरह से हो रहा है वो ठीक है, परंतु ईश्वर का जो रास्ता है वो तो सबके लिए खुला हुआ है। और भक्ति आंदोलन ने सबको जोड़ा है। इस भारत को किसी राजनीतिक कारण से भारत आज एक नहीं है। अगर आप बहुत गहराई से समझेंगे कि देखिए, उत्तर में राम और कृष्ण जन्मे हैं, परंतु आज वह संपूर्ण राष्ट्र को, जो राम की संस्कृति है या जो श्री कृष्ण की संस्कृति है, उसने पूरे संपूर्ण राष्ट्र को किस तरह से एक सूत्र में बांध के रखा है। इस देश को किसी राजनीतिक शक्ति ने एक नहीं करके रखा, ये हमारे भक्ति आंदोलन की ही शक्ति थी जिससे ये राष्ट्र आज तक एक है। दक्षिण के लोग कभी ये सोचते हैं कि राम और कृष्ण तो उत्तर में पैदा हुए हैं। वो हम लोग जब जाते हैं श्रीरंग में या वेंकटेश, तो वो हमें अपने ही लगते हैं। जब हम जगन्नाथ जाते हैं सुदूर समुद्र तट पर, जगन्नाथ जी कभी हमें ये लगते ही नहीं, ये तो लगते हैं कि हमारे अपने ठाकुर जी हैं, हमारे अपने श्री कृष्ण हैं, बलदेव हैं, सुभद्रा हैं। तो द्वारका में जब हम जाते हैं तब भी हमें लगता है कि हमारे ठाकुर है और वहाँ पे चला गया। तो किस तरह से भारत को एक सूत्र में पिरोया है और किस तरह से वो जन जन से जुड़ा है, ये भक्ति आंदोलन की ही शक्ति थी जिसने सबके लिए ये दरवाजे खोल दिए। 16वीं शताब्दी का ये जो भक्ति आंदोलन है, दरअसल ये विचार अंतिम आदमी तक पहुंचा है। यही भारत की शक्ति है जिसने भारत को एक राष्ट्र का रूप भी दिया है और मजबूती भी दी। अच्छा, ये तो खैर हमने बात थोड़ी समझने की कोशिश की कि किस तरह से इसने अपना आकार ग्रहण किया, पर उन स्थितियों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एक स्थिति तो आपने बताई कि एक वो भक्ति आंदोलन उठता है, पर हम देखते हैं कि शुरू में जो भक्ति आंदोलन उठता है वो दक्षिण से उठता है, फिर यहाँ वो अगली शताब्दियों में कुछ में पहुँचता है, तो वो उसको पहुँचने में समय क्यों लगता है? और जिस समय वो यहाँ पर पहुँचता है तो ऐसी कौन सी स्थितियाँ थी जिसने फिर उसको कहा कि अब आप अपना पूरा आकार ग्रहण कर लो? देखिए, भक्ति आंदोलन जब 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में आता है, उससे पहले वो रामानुज के द्वारा 1000 साल के लगभग वो दक्षिण में उसकी प्रारंभ होता है और उससे पहले अलंबार परंपराओं में भी है। और एक तरह से कहेंगे कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में वो शंकराचार्य जी के द्वारा जो जिस तरह का एक आंदोलन चला और उसके बाद में रामानुज ने जिस तरह से भक्ति की को प्रतिष्ठित किया है, तो ये निश्चित रूप से दक्षिण से ही आया और उत्तर में रामानंद के साथ में आया। और जो जो निर्गुण भी और सगुण भक्ति दोनों को ही जिन्होंने आकार दिया है। और यहाँ उत्तर में ये 16वीं शताब्दी में आकर के फैल गया। दरअसल भागवत के जो महात्म की कथा है, जिसमें ये रूपक दिया गया है कि भक्ति एक महिला है और ज्ञान और वैराग्य उसके 2 पुत्र हैं। वो जब वहाँ दक्षिण से चलते हैं तो यहाँ जब ब्रजभूमि में आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो यहाँ उल्टा काम होता है कि माँ जवान हो जाती है और पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य जो है ना वृद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ भक्ति की ये भूमि है जहाँ वृंदावन में भक्ति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमेशा भक्ति नृत्य करती रहती है। अच्छा, फिर हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जो अलग तरह की भक्ति परंपराएं वहाँ से शुरू होती हैं, पर यहाँ आते आते ऐसी कौन सी स्थितियाँ रही, यहाँ की बोली ऐसी रही या लोगों का जीवन ऐसा रहा, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उसे इतना माधुर्य से भर दिया? देखिए, एक तो श्री कृष्ण के जन्म स्थान की भूमि थी। उनके बचपन में जो उनकी जो लीलाएं यहाँ घटित हुई हैं वो सबसे बड़ी बात थी जो है। हालांकि बाद में आभी लोग यहाँ से चले गए और द्वारिका और दक्षिण की ओर इस भागवत धर्म का विस्तार हुआ, ये प्राचीन बात थी, परंतु ये भूमि तो वही थी। और इसको बाद में भक्ति आंदोलन के दौर में भी 16वीं शताब्दी में भी उन्हीं स्थानों को खोजा गया जिससे ये ब्रज ने एक आकार लिया। ब्रज संस्कृति ने जो आकार लिया है वो 16वीं शताब्दी के उस अन्वेक्षण के कारण ही तो है, जो आचार्यों के द्वारा पुनः उन स्थानों को खोजा गया और यहाँ पे पुनः उस परंपरा को स्थापित किया गया। और संस्कृत से इतर आचार्य वल्लभ ने इसे पुरुषोत्तम भाषा कहा और वो भाषा थी ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा का विपुल साहित्य, अष्ट छाप हों
या अष्टाचार्य हों या अन्य सैकड़ों भक्त कवियों ने उसको गाया है और उसने एक आकार ग्रहण किया। ब्रजभाषा में तो अपनी एक मधुरता है ही, और श्री कृष्ण की लीलाएं मधुरता से भरी हुई हैं, तो वो उपयुक्त है। और सबसे बड़ी बात है जिसकी आप कह रहे थे कि भाई अंतिम व्यक्ति तक, संस्कृत विद्वानों की भाषा थी और उसे विद्वान समझ सकते थे। अगर आपको बात जो है किसी ऐसी भाषा में कहनी हो तो कबीर कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, तो आपको देशज भाषाओं में बात कहनी पड़ेगी। तो ब्रजभाषा में बात कही गई। पूरा भक्ति आंदोलन का साहित्य ब्रजभाषा में रचा गया और वह निश्चित रूप से आम आदमी तक पहुंचा। यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ।